आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर आपके लिए मेहनत कोई और करता है। Business is a spiritual game. Every religion on earth basically has a fundamental truth. You will grow, you will expand, you will have impacts. भीड़ के जो कंपटीशन है उससे बाहर निकलना है। एंथोनी रॉबिन्स इसमें आपका लेकिन नहीं है। ये उस इंसान की अमानत है जिसके लिए यहाँ आपके पास रखा है। फिर आप अपनी प्रेयर में ये बोलते हैं कि ये पैसा भी एनर्जी है। उस स्पिरिचुअल गेम में आप ये कहते हो कि वो पैसा से ही आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर जाता है कि हाँ ये तो बात सही है, मेरे को तो ये पता ही नहीं था। एक इंसान मान लीजिए फॉर एग्जांपल भी रिजल्ट आते हैं, जब तक अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, सुनते रहेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है या जो भी सर्विस आपके पास है, एक बार इस नज़र से उस अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को देखना। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो क्लिप है एंथोनी रॉबिन्स की, जिनको हम टोनी रॉबिन्स के नाम से भी जानते हैं। करोड़ों लोगों की लाइफ को एंथोनी रॉबिन्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक ऐसे लेवल पे टोनी रॉबिन्स पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ये सपना जब वो पूरा कर पा रहे हैं तो वहाँ शानदार क्या है, वो जो वहाँ पहुँचाने का, जो उनको वहाँ तक लेके जाने का जो रास्ता है, या एक डिवाइन मैं कहूँगा कि एक रास्ता जो क्रिएट होता है, वो इस क्लिप के अंदर छुपा हुआ है, जिसको मैं फिर अपने तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। पहले ध्यान से इस क्लिप को देखिएगा और इसको सुनिएगा। Business is a spiritual game. If you get that, you won't think about selling. It's not that. Business is a spiritual game. Every religion on earth basically has a fundamental truth. Treat thy neighbor like thyself. Love thy neighbor like thyself. If you can become obsessed with adding value, with doing more for others than anybody else in your little category, you will grow, you will expand, you will have impacts, and you will have freedom. And I wish that for every one of you. It's not how you start out, it's where you end. In the end, the thing that's kept me going is that caring and that depth of wanting to serve. And the minute you decide to serve, you become a leader. Whether people follow you or not doesn't matter. You live life on your standards. And I hope that you'll realize that the ultimate rewards in life is finding a way to create something and give it. And if you can do it in a way that's touching to people's lives, it makes life so incredibly meaningful. Business is a spiritual game. यहाँ इस वीडियो में मैंने आपके साथ पहले कहा था कि एंथोनी रॉबिन्स एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, और वहां तक पहुंचने का एक जो डिवाइन पाथवे क्रिएट होता है वो इन्हीं लाइनों से होता है। एंथोनी रॉबिन्स इस छोटी सी क्लिप में बोल रहे हैं कि पहली बात तो वो जब इस वीडियो में ये चीज़ बोल रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं। एक इंसान, मैं ये समझ सकता हूँ कि जब कोई इंसान उस खुशबू को, उस मिठास को चख पाता है, ये उस खुशबू को, उस मिठास को चख पाने के आंसू हैं जो ये ईमानदारी से दूसरों को देना चाहते हैं। आप और वो बहुत सारे लोग हो सकता है वो इस बारे में उनकी राय होगी, लेकिन मेरी राय यही है, क्योंकि एक लाइन जो इन्होंने बोली है स्टार्टिंग में ही, वो लाइन बहुत ख़ास है। इन्होंने बोला है कि बिजनेस जो है वो एक स्पिरिचुअल गेम है। अब बिजनेस स्पिरिचुअल गेम कैसे है? जो बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर, एक टिपिकल तरह का बिजनेस ही करता है। बिजनेस में आप जो भी सर्विस देते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी आपका बिजनेस है, या कोई आपकी फैक्ट्री है, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड है, हर चीज़ बिजनेस में आती है। इवन आप अगर हाउसवाइफ हैं और आप सिर्फ अपने घर का ध्यान रखते हैं, तो आप भी एक तरह का स्पिरिचुअल सर्विसेज आप दे रहे हैं। आपको इस गेम को समझना होगा अगर आपको भीड़ के जो कंपटीशन है उससे बाहर निकलना है। एंथोनी रॉबिन्स इसमें बताते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल गेम है ये किसी धर्म से रिलेट नहीं करता, या किसी कास्ट से रिलेट नहीं करता, किसी देश से रिलेट नहीं करता। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है।
इसके ऊपर पूरे का पूरा जो, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर आपके लिए मेहनत कोई और करता है। बिजनेस स्पिरिचुअल गेम कैसे है? कई बार आपने मेरी वीडियो में सुना होगा, मैं आपको बताता हूं कि हम हर एक चीज, आप जो बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट, आप जो सर्विस सेल करते हैं वो सर्विस, या जिस भी काम में, जिस भी प्रोफेशन में आप जॉब करते हैं, आप जॉब में जो काम करते हैं वो चीज़, आप, मैं, कोई भी चीज़, पेन, आपका मोबाइल या कोई भी चीज़ इस दुनिया में, वो एक तरह की एनर्जी से आई है और एक दिन एक तरह की एनर्जी में ही मिल जाती है। जब आप उस चीज़ को एनर्जी समझ के और आप उसको प्रोडक्ट समझ के आप दूसरे को नहीं बेचते हैं, आप उसके साथ एज ए एनर्जी ट्रीट करते हैं, तो आप बिजनेस को एक स्पिरिचुअल गेम की तरह खेल रहे होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि ये जो सामान आपके पास रखा है, ये जो सर्विस आपके पास रखी है, जो प्रोडक्ट आपके पास रखा है, ये आपके पास रखा जरूर है, ये आपका लेकिन नहीं है, ये उस इंसान की अमानत है जिसके लिए यहाँ आपके पास रखा है। फिर आप अपनी प्रेयर में ये बोलते हैं कि ये जिसका सामान है, ये जिसका अमानत है, भगवान, यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उस शक्ति से प्रार्थना करते हो कि इस चीज़ को उस इंसान के पास पहुंचा दो जिसकी अमानत मेरे पास रखी है, ताकि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, उसकी फैमिली की लाइफ में खुशियाँ आएँ और उसके साथ जो लोग और कनेक्टेड है उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। और फिर उसके पास जो पैसा रखा है, पैसा भी एनर्जी है। उस स्पिरिचुअल गेम में आप ये कहते हो कि वो पैसा उसका नहीं है, वो पैसा मेरा है, ये पैसा मेरे पास आए ताकि मेरी फैमिली में खुशियाँ आएँ, मेरी लाइफ और लोगों की, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी फैमिली में खुशियाँ आएँ और मेरी लाइफ में खुशियाँ आएँ। और फिर मैं इस पैसे से और बहुत सारे और प्रोडक्ट खरीदूंगा और सर्विसेज खरीदूंगा और लोगों की हेल्प करूंगा। जब आप इस स्पिरिचुअल गेम के साथ जुड़ते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जो चीज़ मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, इस चीज़ को आप अपने, एक बार जो भी प्रोडक्ट आपके पास है या जो भी सर्विस आपके पास है, एक बार इस नज़र से उस अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को देखना कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास रखा है, ये जो सर्विस है, ये आपके पास किसी की अमानत रखी है भैया। काम आप वही कर रहे हैं, लेकिन आपने स्पिरिचुअल एटीट्यूड वहां छोड़ दिया। आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस है, सेल। किसी को टोपी पहनानी है, किसी को बेचना है, किसी को पागल बनाना है, मुझे बस अपना जो एक तरह से अपने अकाउंट में पैसा किसी तरह से लेके आना। यहाँ थक जाएंगे, यहाँ थक जाएंगे। बहुत सारे लोग थक रहे हैं, आप भी थक जाएंगे। इस गलती को मत करिएगा। बड़े एक तरह से दुर्भाग्य की बात है कि किसी स्कूल में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आप, जब आप दूसरों के लिए एक्चुअल में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनके एक एनर्जी लेवल पे जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाती है। ये मैं देखता हूँ, ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया है। कई बार लोग कमेंट करते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता। भैया आप वहाँ पहुँचे ही नहीं हो अभी, आप वहाँ पहुँचे नहीं हो अभी। आपने ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखा है। आप अगर इस चीज़ को समझना शुरू कर दें कि एनर्जी लेवल पे आप चीज़ों को समझना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, उनको मूव करना शुरू कर दें एनर्जी लेवल पे, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इस स्पिरिचुअल गेम को समझिएगा। कर रहे हैं आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसको करने का जैसे ही नज़रिया आपका बदलता है तो फिर सारी चीज़ें आपके लिए बदलना शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगता है, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर यूनिवर्स आपके लिए मेहनत करता है। इस लाइन को अपने बिजनेस में या जो भी आप जॉब करते हैं, मैं चाहता हूं कि वहां आप लिखें, बिजनेस इज ए स्पिरिचुअल गेम। ये बार बार आपको याद दिलाएगा। आपको, आपके पास जो किसी चीज़ को सेल करने की जब इंटेंशन है, तो आपके पास ये इंटेंशन होनी चाहिए उसके साथ कि मैं ये चीज़ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए देना चाहता हूँ। कई बार मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, आप वो सेल कर रहे हैं, आप वो दूसरे को दे रहे हैं,
लेकिन देने में आपको यही नहीं पता कि ये जो आप काम कर रही हैं स्पिरिचुअल काम है, ये किसी की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन जैसे ही आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर जाता है कि हाँ ये तो बात सही है, मेरे को तो ये पता ही नहीं था। एक इंसान मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी इस वीडियो को कोई मेरे लिए एडिट करेगा, वो इंसान एडिट जब कर रहा है इसको, तो उसके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए कि ये जो मैं एडिट कर रहा हूँ, इस एडिट करने से बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। काम वो वही कर रहा था, लेकिन जैसे ही परसेप्शन बदलता है, नज़रिया बदलता है, फिर नज़ारे बदल जाते हैं। इस गेम को समझिएगा, स्पिरिचुअल एटीट्यूड के साथ जुड़िएगा। स्पिरिचुअल गेम जो स्पिरिचुअल गेम है बिजनेस के ऊपर, उसको लेके आइएगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ हैं। लाइफ को बेहतर बनाते रहिएगा, लर्निंग नई नई लेते रहिएगा, ग्रो करते रहिएगा। प्रैक्टिस में ज़रूर लाइएगा चीज़ों को, तभी रिजल्ट आते हैं। जब तक अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, सुनते रहेंगे, कंटेंट बहुत सारा कंज्यूम करते रहेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज से जो भी आप बिज़नेस करते हैं, जो भी आप सर्विसेज है आपकी, उसके ऊपर लिखिएगा कि बिजनेस इज ए स्पिरिचुअल गेम। उसको करते हुए इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, और इससे इसकी लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे जुड़े। जब आप कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं किसी को, तो इंटेंशन ये दें कि इससे इसकी लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे जुड़े। इनने जो पैसा इस चीज़ के ऊपर लगाया है, उतना इनको फ़ायदा, उससे कई गुना फ़ायदा मिले। एक बार जोड़िए तो इस इंटेंशन को, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जोड़िए। यूनिवर्स आपको लाइक करने लग जाएगा, यूनिवर्स फिर आपके लिए खुद रास्ता बनाता है। जो प्रोडक्ट आपके पास है वो आपका नहीं है, वो किसी की अमानत है। और जो उसके पास जो पैसा रखा है, वो पैसा उसका नहीं है, वो आपकी अमानत है। और फिर वो पैसा आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आता है, और फिर आप उसको उस इंसान को देते हो जिससे आप और प्रोडक्ट खरीदते हो और सर्विसेज खरीदते हो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।